तो गूगल क्लासरूम में हम 209 एक्सरसाइज जो है ये वाली कर रहे थे हम। ठीक है, देखो ये जितने भी 2 से शुरू हो रहे हैं, जितनी भी एक्सरसाइज 2 से शुरू हो रही हैं, ये सभी टॉपिक नंबर 2 के अंडर लिखी हुई है। एंड टॉपिक नंबर 2 इज मेजरमेंट। इसमें मैंने आपको कहा था जो ये शुरू किए हैं इनको आप एक बारी 201, 202, 203 देख सकते हो वीडियोस को, सो दैट आपका रिवाइज हो जाएगा मेजरमेंट का। इधर लेता हूँ। गुड इवनिंग सर। हर्षल माइक बंद रखो। फिर हमने क्या देखा था, ब्लैक बोर्ड दिखाता हूं मैं। हमने सबसे पहले देखा था कन्वर्ट यूनिट्स। ये आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, और अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो इसको वीडियो को 203 को फिर से देख लेना। तो ये तो मैट्रिक सिस्टम हुआ, हमने लास्ट टाइम भी देखा, और इसमें हमने ये 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, लेंथ, वेट एंड वॉल्यूम। इन 3 प्रॉपर्टीज, सो दे आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ये खासियत है किसी भी चीज की, लेंथ, वेट, वॉल्यूम को जब हम मेजर करते हैं तो ये हमारे बेस यूनिट है जो ये बीच में लिखा हुआ है। इससे बेस यूनिट से ये 3 साइड ये वाले स्मॉलर है, छोटे हैं, और ये 3 बेस यूनिट से बड़े हैं। सबसे छोटा सबसे राइट में लिखा हुआ है मिली, और फिर ये बढ़ते जाता है और ये 10 टाइम्स बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। वैसे इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं और एसआई सिस्टम भी कहते हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद देखा था जब हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब हमें कन्वर्ट करना है, तो हमारे को स्टेप 1 क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम बिग यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्मॉल से बिग में। पहले वो क्लियर होना चाहिए हमारे पास दिमाग में। उसके बाद स्टेप 2 है कि अगर बिग से स्मॉल है, अगर बिग से स्मॉल है तो हम जिसको कन्वर्ट करना है, जैसे अगर बिग को कन्वर्ट करना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर स्मॉल से यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो जिसको कन्वर्ट करना है स्मॉल को, उसको डिवाइड करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे, दैट डिपेंड्स कि उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल है, जैसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट अगर करना है तो हमको इन दोनों का आपस का रिलेशन मालूम होना चाहिए, रिश्ता, संबंध। फिर हमने देखा था हम किसी और, जैसे ये एक और प्रॉपर्टी है, हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी लेंथ, वेट एंड वॉल्यूम, और एक और प्रॉपर्टी है एरिया। तो एरिया में 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अगर विड्थ देखें, विड्थ भी लेंथ ही है, जो छोटी लेंथ है उसको विड्थ कहते हैं। तो लेंथ का मान लो अगर हमारे पास सेंटीमीटर है यूनिट, और ये भी सेंटीमीटर है, तो एरिया का सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, फिर ये ध्यान रखना है जब हमें कोई भी नंबर मिले, फॉर एग्जाम्पल हमारे को मिला, अगर क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को देख के ही हमें पता चलेगा कि ये तो एरिया की बात हो रही है। अब इसको कन्वर्ट करना है 5 मीटर स्क्वायर को इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसको कन्वर्ट करना है, 5 मीटर स्क्वायर को, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमने मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो बड़े यूनिट से मीटर स्क्वायर बड़ा है, मीटर तो सेंटीमीटर से बड़ा है। बिगर यूनिट से हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जिसको कन्वर्ट करना है, बिगर यूनिट को कन्वर्ट करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका आपस में रिलेशन है। तो जिसको कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 5
मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या है? मीटर इंटू मीटर। तो हम इसको 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर लिखते हैं, उससे हमारे को आसानी से कन्वर्ट होगा। फिर हम नंबर को वैसे ही लिखेंगे 5। मीटर को, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, इस मीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? जो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन है वो 100 का है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। तो जो ही मैंने मल्टीप्लाई किया, ये पहला वाला मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, ये दूसरा वाला मीटर, तो फिर से मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और वो सेंटीमीटर बन जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? सर 5 1 जा 5 और 2 और 2 4 जीरो लग जाएंगे, 4 0, 1 2 3 4, यानी कि 50,000। और यूनिट क्या रहेगा? ये एक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, और दूसरा सेंटीमीटर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। तो ये तो हो गया कन्वर्टिंग यूनिट्स। तो यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ ये वाले यूनिट्स ही हो जो हमने शुरू में चार्ट में देखे थे। ये तो एक एग्जाम्पल है जिसमें केवल थ्री प्रॉपर्टीज के यूनिट्स हमने लिखे। प्रॉपर्टीज इसकी अलग से भी हो सकती है और यूनिट्स भी अलग हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बड़ा यूनिट है या छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लिखता हूं कन्वर्ट हो गया बदलो, कन्वर्ट 4 हेक्टर्स, हेक्टर भी एरिया का यूनिट है, इनटू मीटर स्क्वायर, और साथ में इनका हेक्टर का और मीटर स्क्वायर का रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं। तो उसको अगर आपको मालूम भी नहीं है कोई बात नहीं, वो मैं आपको यहां बताता हूं कि 1 हेक्टर कितना होता है। 1 हेक्टर, क्योंकि एरिया का यूनिट है, दैट मीन्स अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं जिसका एक साइड 100 मीटर हो, तो उसका ये जो एरिया होगा 100 मीटर, यहां से यहां तक इसका लेंथ जो है वो 100 मीटर है इस स्क्वायर का। तो इसका एरिया, इस स्क्वायर का एरिया विल बी 1 हेक्टर। दैट मीन्स 1 हेक्टर किसके बराबर है? 1 हेक्टर इज इक्वल टू, अब एरिया क्या होगा, एक साइड अगर 100 मीटर है तो दूसरा ये भी, क्योंकि स्क्वायर है, विड्थ भी 100 मीटर होगा। तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 जीरो लगेंगे, 10,000 स्क्वायर मीटर। तो ये तो आपको पता चल गया, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दे दिया। अब मैं कह रहा हूं मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट 4 हेक्टर्स इनटू मीटर स्क्वायर। शाबाश, कौन करेगा? ये तो बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट 4 हेक्टर्स इनटू मीटर स्क्वायर। और ये इनका रिलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। 40,000। हाँ,
सर 40,000 मीटर स्क्वायर। हाँ, सो अगर मैं यहाँ लिखूंगा 4 हेक्टर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्टर बड़ा है या मीटर स्क्वायर बड़ा है, कौन सा बड़ा है? हेक्टर सर, हेक्टर। हाँ, वो तो इस रिलेशन से पता चल रही है कि ये हेक्टर तो एक एक इनके 10,000 के बराबर है, तो नेचुरली हेक्टर बड़ा है। तो 4 हेक्टर को हम क्या करेंगे, 4 हेक्टर के बदले एच लिखता हूं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बड़े यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं। और किस से मल्टीप्लाई करेंगे? जो इनका रिलेशन है, रिलेशन 10,000 का है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया, और जो ही मल्टीप्लाई किया पुराना यूनिट कैंसिल, नया यूनिट लिखना है आपको। तो 4 इंटू 10,000 इज 40,000, और ये यूनिट साथ में लिखना है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग यूनिट्स कन्वर्ट करने, और ये यूनिट्स आपको हर क्लास में पूछे जाएंगे, राइट अप टू 12th। साइंस में भी पूछा जाएगा, मैथ में भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको कन्वर्टिंग यूनिट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। नाउ लेट अस गो बैक टू आवर गूगल क्लासरूम। अब हम गूगल क्लासरूम को क्लिक करते हैं, तो गूगल क्लासरूम में हम 209 जो हमने किया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। किसी ने किया था बाद में, क्लास के बाद, कल जैसे छुट्टी थी, किसी ने 209 किया था? तो 209 का ये जो लिंक है इसको क्लिक करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो हमने कर लिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी किया था, ये भी किया हमने। तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करना है, जब भी जिसको भी टाइम मिलेगा वो प्रैक्टिस कर सकता है। फिर हमने सर्कल किया था, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का एरिया, फिर उसके बीच में हमने शेडेड एरिया का एरिया फाइंड किया था। फिर हमने कंपोजिट शेप्स किया था। कंपोजिट शेप्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? कंपोजिट, कंपोजिट शेप क्या होती है? सर विच हैव डिफरेंट साइड्स। विच हैज डिफरेंट साइड्स। डिफरेंट साइड्स। डिफरेंट साइड्स तो स्क्वायर में भी होता है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में भी तो डिफरेंट साइड्स है, देयर आर 4 साइड्स, 1 2 3 4। बट व्हाट डू यू मीन बाय? सर डिफरेंट लेंथ। नहीं, डिफरेंट लेंथ तो रेक्टेंगल में भी होता है। कंपोजिट मींस मिक्स्ड शेप। कंपोज करना, कंपोज, कंपोज एक वर्ड है इंग्लिश का, कंपोज। कंपोज एक प्रकार से आप किसी चीज को अगर मिक्स करो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसे स्क्वायर बनाता हूं और स्क्वायर के ऊपर एक, ये जो इसकी ये साइड है ए बी, इसको बेस मान के इसके ऊपर मैं एक ट्रायंगल भी बनाता हूं। अब ये पूरा, अब ये कंपोजिट शेप बन गई, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल है। और इस पूरे शेप का अगर मैं बोलूं एरिया फाइंड करो, पूरा शेप मींस, पूरा शेप मींस ये सारा। तो ये कंपोजिट शेप है, इसमें हम पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर स्क्वायर का करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे को
इस फिगर का एरिया मिल जाएगा. सो दिस विल बी कंपोजिट शेप. फिर यहाँ पे क्विज है, क्विज 2. ये हम जल्दी से आज देखते हैं. ओके, स्टार्ट क्विज. इसमें 3-4 क्वेश्चंस होंगे, उनको हम ट्राई करेंगे क्लास में. ऑल ऑफ यू शुड बी रेडी. देयर आर 6 क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं. अब क्या लिखा हुआ है? A 7 centimeter multiplied by 5 centimeter rectangle sits inside a circle. तो ये जो रेक्टेंगल है ये इस सर्कल के अंदर बैठा हुआ है. रेडियस क्या है? सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? तो ये सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 6 और ये रेक्टेंगल की 2 साइड्स दी हुई है और आपको एरिया निकालना है इस शेडेड हिस्से का. शेडेड कौन सा है? ये जो ब्लू रंग का है, ये वाला, ये इसका एरिया निकालना है. सो हाउ विल यू फाइंड? शाबाश, कौन बताएगा? पहले तो बताओ कि कैसे फाइंड कैसे करोगे, कैसे इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे शेडेड एरिया का? Sir, there is the area to find. There is a formula to find the area of circle. Pi r square. स्क्वायर नहीं है, बीच वाला तो रेक्टेंगल है, बट फाइन. सो आफ्टर दैट क्या करोगे? आफ्टर दैट pi into 6 square, so that is 6 6 36. So we will find first area of circle. Area of circle is pi multiplied by radius square. So pi is your 3.14 multiplied by 6 का square, 6 into 6, which is 36. So 36 multiplied by 3.14. This will be area of the circle, of the outer circle, ये बाहर का. अब इस एरिया में से जो बीच का सर्कल, जो बीच का एरिया है इस रेक्टेंगल का, उसको हम माइनस, पहले इसका एरिया निकालेंगे. तो 7 into 5. सो रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? 7 multiplied by 5, which is 35. तो बीच का नहीं, जो शेडेड है बाहर वाला, इसका एरिया कितना होगा? जो सर्कल का एरिया है उसको हम रेक्टेंगल के एरिया से माइनस करेंगे. तो पहले ये निकालते हैं. 3.14 multiplied by 36. तो अभी क्योंकि हमें वरना टाइम लगेगा, हम जल्दी से, let me use the calculator. Even you can also use calculator. So 36 multiplied by 3.14 is 113.04. उसमें से हम माइनस करेंगे 35. अब ये जब 35 लिखोगे, जब माइनस करोगे, अगर तो कैलकुलेटर से किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कॉपी में किया तो आपको ध्यान रखना है 35 मीन्स 35.00. तो यहां डेसिमल के नीचे डेसिमल 0035 यहां पे लिखा जाएगा. इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर गलती से आपने यहां के बदले आपने अगर यहां लिख दिया 35 और फिर इसको माइनस करने लगे, 4 से 5 माइनस किया, तो आंसर गलत हो जाएगा. बिकॉज 35 मीन्स 35.00. जितने यहाँ डेसिमल है, यहाँ 2 प्लेसेस है, तो 35 को भी 2 प्लेसेस डेसिमल दे दो. तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 35 एंड देन 00, फिर माइनस किया. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आंसर इज 78.04. तो हम यहाँ पे लिखेंगे
और ये यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 78.04। वेरी गुड वर्क। अब कौन एरिया बताएगा, कैसे एरिया फाइंड करेंगे? व्हाट इज द एरिया ऑफ द डेक that is not covered by benches? एक स्क्वायर डेक है 9 फीट लॉन्ग ऑन ईच साइड, तो ये भी 9 फीट है और ये भी 9 फीट है, और साथ में ट्रायंगुलर बेंचेस हैं। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल्स हैं, और उनका ट्रायंगल जो बेंचेस हैं उनका डायमेंशन भी दिया हुआ है और सारे इक्वल है। यानी कि ये भी 3 फीट बाई 3 फीट है, ये भी 3 फीट बाई 3 फीट, 3 फीट बाई 3 फीट, 3 फीट बाई 3 फीट। शाबाश, कौन बताएगा? Who will try? Sir, you want to minus it? हाँ, minus what? Sir, I get 88. 88 क्या है? 88 feet square किस चीज का? of that deck that is not covered by benches. How did you find? क्योंकि ये देखो, आप कह रहे हो 88 स्क्वायर फीट, लेकिन ये जो बड़ा स्क्वायर है ये तो 9 फीट बाई 9 फीट है। इसका मतलब बड़े स्क्वायर का एरिया 9 9 जा 81 है। तो अंदर, हमें तो अंदर वाला निकालना है। ये तो 81 से भी कम होना चाहिए, तो आपका 88, तो इसका मतलब है रॉन्ग है। 72. हैं? 72. पहले स्क्वायर का एरिया निकालो, दैट इज 81 फीट स्क्वायर। फिर एक ट्रायंगल का एरिया बताओ। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हु विल टेल मी? ये जो कोने में मैंने ट्रायंगल ये कॉर्नर पे जो किया है, इसका क्या एरिया होगा? 9. 9 कैसे होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? Sir, 4.5. हाँ, ट्रायंगल का एरिया होता है Half base into height. बेस इंटू हाइट। तो ये 3 फीट और 3 फीट जो है, ये अगर बेस है, ये हाइट है, क्योंकि ये सारे बीच में 90 डिग्री के एंगल है कॉर्नर पे। तो ये तो 9 का हाफ हो गया। सो दिस इज योर 3 into 3 is 9, 9 divided by 2। एंड आपके पास ट्रायंगल कितने हैं? 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। दैट मीन्स जो चारों ट्रायंगल का एरिया है, दैट इज 18 फीट। $81 तो टोटल है, माइनस 18। 11 में से 8 निकाले 3, 7 में से 1 निकाला 6। 63. तो वी विल राइट, यहाँ पे हम विल राइट 63 फीट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 63। ग्रेट वर्क, आंसर इज करेक्ट। नाउ ये तो इजी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? और ये कह रहा है पाई को हम क्या यूज करना है? 3.14 एंड एंटर योर आंसर एज ए डेसिमल। तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा? शाबाश, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा?
चलो युक्ति, यू टेल मी युक्ति. Yukti Patil, Yes, sir. what will be the area of this circle? What is the area of a circle? पहले वो बताओ. Tell me area of circle. Sir, D14. नहीं, what is the area of circle? Any circle. Tell me Yukti. Yes, sir. Area is pi multiplied by radius One. square. Yes. Radius square means radius multiplied by radius and multiplied by pi. Pi. And pi is equal to 3.14. रेडियस कितना है इस सर्कल का? सर D14. हाँ, लेकिन द रेडियस 7, क्योंकि डायमीटर इज, हाँ, डायमीटर मींस ट्वाइस द रेडियस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस. ये रेडियस है आपका r, और ये वाला भी r हो गया. सो r plus r is 2r. That means 2r is equal to 14. r will be equal to 7. 7. ये 7 इस यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 multiplied by 7 multiplied by 7. Yes, sir. So 49 multiplied. तो अगर आप ये अपने मोबाइल पे कर रहे हो, यहाँ पे कैलकुलेटर भी है, ये देखो. आप इसको 43.96. 43 कैसे हो जाएगा बेटे? ये तो 7 into 7 ही 49 बन गया. तो 49 को आपने 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कैलकुलेटर से करो. ये 49 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 is equal to 156.86. No, sir. 153.86. हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ. No, sir. You said 156. No, 153.86. Yes, sir. So this will be 153.86. 3.36. Sorry, 86. 86 नहीं बोलते हैं, डेसिमल के बाद. इफ आई हैव टू राइट 153. हाँ, जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स होते हैं उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं. हाउ डू वी रीड इट? 86. Okay, sir. So this will be 153.86 unit square. Unit square, क्योंकि this is area. Yes, sir. That means अगर ये 14 सेंटीमीटर होता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता. अगर ये 14, क्योंकि 14 के आगे यूनिट नहीं दिया है, सिर्फ यूनिट ही लिखा है. अगर 14 के आगे मीटर होता तो आंसर वुड बी मीटर स्क्वायर. अब देखो, अब ये कह रहा है the following shape has one pair of parallel side. That means this side AB is parallel to side CD. क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. जहां पे भी एंगल बॉक्स की शक्ल में होगा, इन द शेप ऑफ अ बॉक्स, नॉट इन द शेप ऑफ एन आर्क. ऐसे राउंड आर्क नहीं है, ऐसे बॉक्स है. दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ द शेप. इस पूरे का जो शेडेड एरिया है, इस पूरे का एरिया फाइंड करना है. हाउ विल यू डू इट?
कौन बताएगा? पहले बताओ कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट? एक्चुअल कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, बट फर्स्ट यू टेल मी हाउ विल वी प्रोसीड, हाउ विल वी ट्राई टू सॉल्व दिस. 8 बज गए क्या? ओ, our class is going to be over now, क्योंकि मैम आपको इंग्लिश का लिंक भेजेगी. चलो ये इसको फिर हम लेटेस्ट, ये मैं होमवर्क भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर. तो ये मैं ये वाला इसको यहाँ लिख देता हूँ. यू ट्राई एट योर होम. दिस इज योर होमवर्क. होमवर्क टुडे डेट इज 7/7/23. इसमें मैं हिंट, ओके आई विल गिव यू वन हिंट. जो एक एक हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट, बिकॉज टू, इसके भी टू साइड्स आर पैरेलल. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. So this is one shape, this is another shape. Both the parts are parallelogram, because this side is parallel to, नहीं parallelogram नहीं है, this is a trapezium. Only two sides are parallel. This is parallel to this. This side is not parallel to this. So trapezium का हाउ डू यू फाइंड एरिया? तो इसका आप वीडियो देख लेना. Okay, sir. ओके सर. तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पे आ जाएगा इसकी फोटो. Okay, sir. चलो ओके देन, बाय एवरीवन. बाय सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट. You can join English class. Ma'am will give you the link on WhatsApp group. Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. Excuse me, sir.